रही, रंगीन मछलियाँ है बुला रही। आओ छू लो हमें, मुझको मुस्कुरा कर है कह रही। गोल्डन फिश एंजल फिश है यहाँ, दरियाई घोड़ा भी है यहाँ। आहा देखो इन्हें, एक नन्हा सा समंदर है यहाँ। कितना सुंदर मछलियों का संसार, कितना रंगीन कितना मजेदार। संग हमारे तैरो, मुझको कह रही है बार बार। सुंदर मछलियाँ है तैर रही, रंगीन मछलियाँ है बुला रही। आओ छू लो हमें, मुझको चिढ़ा कर है कह रही। मित्रों, पंचतंत्र की कहानी में से ही एक कहानी हम और सुनते हैं तीन मछलियों की। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई और बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे जलीय पौधे उगते हैं जो कि मछलियों को बहुत प्रिय होते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत ही रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सारी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए भी सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास झाड़ियों के द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से किसी को नजर भी नहीं आता था। उसी में से तीन मछलियों का झुंड रहता था। उन्हीं के स्वभाव भिन्न भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। दूसरी मछली प्रत्यु कहती थी कि संकट आने दो, तब उससे बचने का यत्न करो। तीसरी मछली यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने व उससे बचने की बात करना ही बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर रहेगा। एक दिन की बात है, शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। सभी के चेहरे बहुत उदास थे क्योंकि उनके जालों में बहुत कम मछलियां फंसी हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि झाड़ियों के ऊपर कुछ पक्षियों का झुंड जाता हुआ देखा कि उनमें सबके चोंच में मछलियां हैं। वे चौंके, उन्हें लगा कि इसका मतलब यहीं पर किसी जलाशय में मछलियां हैं बहुत सारी। तो उन्होंने देखा तो अरे यहाँ तो बहुत सारी मछलियां हैं। एक मछुआरा बोला, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं, आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा मछुआरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे ने अपना दूसरे दिन का कार्यक्रम तय किया और वे वहाँ से चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरे की बात सुन ली। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है, समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से, तब तक तुम्हें बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। पृथ्वी मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही हूँ। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों को यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे को चढ़ जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। हो सकता है भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर दे, या रात को मूसलाधार वर्षा आ जाए तो बाढ़ में उनका गांव में बह जाए। इसलिए उनका आना कोई निश्चिंत नहीं है। जब वे आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनके जाल में ही न फंसूं। अब यदि ने तो अपनी भाग्यवादी बातें कही। अरे भाई, भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है, आएंगे, हमें जाल में फंसना है, हम फंसेंगे। किस्मत ने हमें मरना ही लिखा है, तो क्या किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्ना तो उसी समय यहाँ से चली गई। पृथ्वी और यदि जलाशय में ही रह गई। भोर हुई, मछुआरे आए अपने जाल को लेकर और लगे जलाशय में फेंकने और मछलियां पकड़ने। पृथ्वी ने संकट को देखा तो लगी अपनी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया
कि इस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रहती है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है। जल्दी उसे वह लाश मिल भी गई। लाश सड़ने लगी थी। पिट्ठू लाश की पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध को अपने ऊपर लपेट कर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में पिट्ठू फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा, मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु पिट्ठू दम साध कर मरी हुई मछली की तरह एक साथ पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भप्पा लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी पिट्ठू को उठाया, सूंघा। अरे यह तो कई दिनों की मरी मछली है, सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने पिट्ठू को जलाशय में फेंक दिया। पिट्ठू अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई और पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की कार मनाई। यद्दी भी दूसरे दिन मछुआरे के जाल में फंस गई और एक टोकरी में डाल दी गई। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यद्दी ने उस टोकरी में से अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। धन्यवाद। मछलियाँ है तैर रही, रंगीन मछलियाँ है बुला रही। आओ छू लो हमें, मुझको मुस्कुरा कर है कह रही। गोल्डन फिश एंजल फिश है यहाँ, दरियाई घोड़ा भी है यहाँ। आहा देखो इन्हें, एक नन्हा सा समंदर है यहाँ। सुंदर मछलियों का संसार, कितना रंगीन कितना मजेदार। संग हमारे तैरो, मुझको कह रही है बार बार। सुंदर मछलियाँ है तैर रही, रंगीन मछलियाँ है बुला रही। आओ छू लो हमें, मुझको चिढ़ा कर है कह रही। रंगीन मछलियाँ है बुला रही। आओ छू लो हमें, मुझको चिढ़ा कर है कह रही।